आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ बंदे का कॉन्फिडेंस जो होता है, मतलब वो जो शौक होता है वो उतर जाता है। हाथ गंदे हो गए हाथ, लेकिन हमारे दौर का एड अब्दुल हादी ने तो नहीं देखा ना कि दाग तो अच्छे होते हैं। खैर बाहर आने का दिल कर रहा था लेकिन आ नहीं रहे थे। कह रहा मैं इधर से वीडियो बनाता हूँ, तो अब्दुल बारी भी वेट कर रहा था अपनी गाड़ी को लेके कि अब बारिश रुके और मैं बाहर जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत ले रहा हूँ गाइस, डूइंग वेल, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सो फाइनली भाई जो मेरे पास को बारिश ने एक दफ़ा फिर से घेर लिया है और ये सेकंड सेशन चल रहा है बारिश का। कुछ टाइम पहले जो हुई थी बारिश वो तो 2-3 दिन चली थी लेकिन सही सही थी, काफ़ी हैवी हुई थी। उसके बाद ये सेकंड सेशन था और अभी कुछ दिनों के बाद दोबारा स्टार्ट हुई है। जैसे कि आज संडे था और आज मेरा जो ड्रोन था वो बन के आया था। मैंने उसको ऑपरेट करना था, चला के देखना था, उसकी बैटरीज वगैरह देखनी थी। मतलब ड्रोन तो नहीं बन के आया था, ड्रोन तो सही था। उसकी जो बैटरियाँ थी वो फूल गई थी, ख़राब हो गई थी। या तो मुझे नई लेनी पड़ती या रिपेयर करवानी पड़ती। तो फिर मैंने ये डिसीजन किया कि रिपेयर करवा लेते हैं, क्योंकि भैया जो पैसों का जो डिफरेंस आ रहा था ना वो 3% आ रहा था। मतलब अभी जो बनी है 16,500 में बनी है, अगर मैं नहीं लेता तो 49,500 की ये नई मिलनी थी तीन। तो अभी मैं जा रहा था शहर, तो अब्दुल हादी ने कहा कि भैया मैं भी साथ जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, राउंड मार के आते हैं और ये जायज़ा लेके आते हैं कि शहर कैसा है, अब कैसा दिख रहा है। तो जैसे हम निकले, अभी बारिश जो है ना सुबह सुबह स्टार्ट हुई थी, तकरीबन कोई मिड का टाइम था 12-1 बजे, और अभी बारिश स्टार्ट ही हुई थी। अभी वो सूरत हाल नहीं थी जो अब तक हो चुकी है। मतलब सारा दिन बारिश चली है भैया आज तो। और ये ट्रक भाई शहर में आ गया था, शायद इसको बाहर वाले रोड से जाना था, या रास्ता भूल गया था या खुद ही आ गया था। बारिश इतनी थी कि जगह जगह पे हमारी बाइक बंद हो रही थी और फिर हम आगे आए, दोबारा हमारी बाइक जो थी बंद हो गई। दोबारा हमने बाइक स्टार्ट की, हमारी जो बाइक थी वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद हम जा रहे थे अब शहर की तरफ। मैंने कहा चार मीनार चौक के ऊपर जो दरिया का जो मंज़र दिखने में आता है ना चार मीनार के ऊपर, मतलब जितनी बारिश हो, हाँ यहाँ थोड़ी सी भी बारिश हो, चार मीनार पे पानी होता ही होता है। तो मैंने कहा चलें अब वहाँ के नज़ारे देख के आते हैं, फिर गामा स्टेडियम चलेंगे, देखें वहाँ की क्या सीन है। क्योंकि आज सुबह में वॉक भी नहीं की थी ना, वरना 15-18 दिन हो गए हम वॉक कर रहे हैं सुबह में, तो बड़ा मज़ा आता है, फ्रेश फ्रेश फील होता है। 2-3 दिन हो गए कुछ मसरूफियात की वजह से आँख जो है वो थोड़ी सी लेट खुलती है, जिसकी वजह से वो मिस हो रही थी। तो फिर भैया जैसे ही चार मीनार हम पहुँचने वाले थे ना, उससे पहले पता नहीं क्या हुआ, अब्दुल हादी का हाथ लग गया और कैमरा जो था वो स्विंग हो गया, मतलब कि फ्रंट कैमरा खुल गया। और फिर सारे रास्ते जो मनाजिर थे, मैं समझ रहा था कि सारा पानी रिकॉर्ड हुआ होगा कहाँ कहाँ से हम गए, लेकिन अब्दुल हादी ने कैमरा जो था वो स्विंग कर लिया और जो फ्रंट कैमरा ऑन हो गया उसमें ये मनाजिर कैद हुए। फिर हम जैसे ही गामा स्टेडियम के पास पहुँचे भैया, वहाँ जाके हमारी बाइक बंद हो गई। तो मैंने कहा अब पहुँच गए, अब थोड़ा सा राउंड वगैरह मारते हैं, थोड़ा देखते हैं, अब्दुल हादी को घुमाते हैं जब तक हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी फिर देखा भैया पेट्रोल ही नहीं था। मैंने कहा अब यहाँ से पेट्रोल कहाँ से ढूंढे। मसले जो थे वो दो थे, एक तो पानी की वजह से प्लग में पानी जा रहा था तब बाइक बंद हो रही थी। खैर पेट्रोल वाला यहीं पे होता है, एक बाहर स्टॉल लगा होता है, लेकिन आज वो नहीं था। मैंने कहा चलो इधर उधर से मिल लेंगे, मिल जाएगा पेट्रोल, अभी थोड़ा से राउंड मारते हैं, अब्दुल हादी को घुमाते हैं। अब्दुल हादी बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। अब्दुल हादी ने नई गाड़ी ली है, अभी तक उसको एक ही दिन चलाया, उसके बाद बारिशें बारिशें हो रही हैं, मतलब कि वेदर सही नहीं आ रहा, कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तो फिर वो उसका व्लॉग भी नहीं बनाया। वैसे उसको लेने गए थे, उसका व्लॉग अब एडिट करके पोस्ट करना है, तो उसका रिव्यूज़ वगैरह करेंगे। खैर अभी जो है ना गामा स्टेडियम, यहाँ पे हम पहले आते थे, तकरीबन 2-3 महीने पहले हम शाम में वॉक करते थे। जो शाम में वॉक थी अच्छी थी, लेकिन जो दिन की वॉक होती है ना यार, मतलब कमाल होती है, मतलब नेक्स्ट लेवल। अगर जो बंदा दिन की वॉक करता है ना, उसका फ़ायदा वही समझ सकता है। शाम की वॉक भी ठीक है, लेकिन दिन की वॉक जो होती है ना वो बेस्ट होती है। तो अब्दुल हादी इस ट्रैक को देख के बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। अब तकरीबन 2-3 बज रहे थे, लेकिन वेदर अच्छा था, लेकिन एकदम गर्मी हो गई थी क्योंकि बारिश हो के हटी थी। और अब्दुल हादी को मज़ा आ रहा था। मैंने कहा चलें ठीक है भाई भाग लो। जब नया नया बंदा आता है ना जैसे ट्रैक पे या वॉक करने, पहले पहले दिन उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बिल्कुल बूस्ट हुआ होता है कि मैं रोज़ आऊँगा, इतनी रनिंग करूँगा, इतनी कैलोरीज बर्न करूँगा, इतना वेट लूज़ करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ बंदे का कॉन्फिडेंस जो होता है, मतलब वो जो शौक होता है वो उतर जाता है। मतलब कंसिस्टेंट अगर बंदा रहे ना, तो भाई कंसिस्टेंट रहने के लिए शुरू शुरू का जुनून जो है वो उतर जाता है। उसके बाद आपको वो काम बोरिंग लगने लगेगा, लेकिन जब थोड़ा कुछ टाइम आप करेंगे फिर आपकी वो आदत बन जाएगी, उसके बेनिफिट आपको फिर दिखने में नज़र आएंगे, मतलब फिर दिखेंगे। खैर अगर वॉक की बात करें तो भैया वहाँ से हम निकल गए और थोड़ी देर और फिर हमें वहीं से पेट्रोल मिला, फिर हम उसको लेके निकल गए। अब हैदराबाद रोड की तरफ जा रहे थे, मैंने कहा चलो आगे से घुमा के इसको घर ले जाता हूँ। सामने ना हैदराबाद रोड के ऊपर यहाँ पे पहले बहुत दरख्त दरख्त होते थे, लेकिन अब ये पूरा सिटिंग एरिया चेंज कर दिया है। यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया गया है और बहुत एक साइड दीवार के ऊपर ना जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं और जो पॉलिटिशियन हैं पुराने वाले, उनकी तस्वीरें वगैरह बनाई गई है। मैंने कहा चले आप इधर बैठो अब्दुल हादी, आपके ना कुछ क्लिक्स लेता हूँ, इंस्टा रील बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सिटिंग एरिया एक तरफ बनाया हुआ है, गार्डन वगैरह। तो मैंने कहा चलें आप यहाँ पे बैठें, आपके क्लिक्स लेते हैं। तो जैसे ही अब्दुल हादी वहाँ पे उतरा और वहाँ पे जैसे ही गया, और जाने से पहले जैसे मैं कैमरा ऑन करने लगा और उन कुर्सियों से पहले थोड़ा सा पानी था और वहाँ पे फिसल के गिर गया और फिर रोने लग गया। क्या हुआ अब्दुल हादी?
हाथ गंदे हो गए हाथ, लेकिन हमारे दौर का ऐड अब्दुल हादी ने तो नहीं देखा ना कि दाग तो अच्छे होते हैं। खैर फिर वहाँ से उसको उठाया बाइक पे, फिर आगे गए, फिर उसको जूस वगैरह दिलाया, वहाँ से उसके हाथ वगैरह धुलाए और फिर हम आए घर पे। बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई। अब शाम की ये दोबारा बारिश, तेज़ बारिश आ गई। तो शाम के टाइम इनको खिलाने ले जाना होता है, इनकी साइकिल और गाड़ियाँ बाहर लेके जानी होती हैं। तो आज भाई दरवाजे में खड़े होकर वेट कर रहे थे, तो बारिश बहुत तेज़ थी क्योंकि बाहर नहीं आ रहे थे। एक दफ़ा बारिश से होके आ गए। अब जब बच्चा एक दफ़ा घूम के आ जाए तो एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। खैर बाहर आने का दिल कर रहा था लेकिन आ नहीं रहे थे। कह रहा मैं इधर से वीडियो बनाता हूँ। तो अब्दुल बारी भी वेट कर रहा था अपनी गाड़ी को लेके कि अब बारिश रुके और मैं बाहर जाऊँ। फिर मैंने तो खूब इंजॉय किया, बारिश में नहाया। अब बारिश भाई रात हो गई है लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, आती है जाती है, आती है जाती है। उसके बाद फाइनल सीन ये है कि भैया दिन में सोलर और रात में यूपीएस। तो अगर जब लाइट नहीं होती तभी ये चीज़ यूज़ आती है, जो कि है जनरेटर इमरजेंसी बैकअप। ये हमने 4-5 साल पहले लिया था लेकिन अभी तक एक दफ़ा भी ख़राब नहीं हुआ, A1 कंडीशन में चल रहा है। तो लॉन्सन्स कंपनी का जनरेटर जो है ना, मतलब बेस्ट है, अच्छा है, आप ले सकते हैं। उस टाइम पे तकरीबन ये 80,000 के राउंड फिगर आया था। अभी इसकी प्राइसेस बढ़ गई होंगी क्योंकि 4-5 साल पहले लिया था। चलने में A1 है और शशक हैं। कल हमने वैसे जाना था नंगर पार्कर और इसीलिए मैं अपना ड्रोन को आज मैंने पूरा सेटअप कर रहा था, उसके सीन्स वगैरह घुमाने थे ताकि उसको रेडी कर सकूँ। लेकिन वेदर जो है बहुत ख़राब है, इसलिए हमारा जो प्लान है वो भी कैंसिल हो गया है। सो कल इंशाल्लाह हम अपना ड्रोन खोलेंगे, वरना हम नंगर पार्कर जाते तो इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद जाएंगे क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है। इतनी ज़्यादा बारिश में भी आपको इस एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए। सो फाइनली ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।